भाई आप लोग ना ये गलती भूल कर भी मत करना, वरना भाई आप लोग भी मेरी तरह बर्बाद हो जाओगे। भाई सच कहें तो मज़ा भी आता है, ठीक है ना, इसके साथ खेलने में। देखो ये मैं इसको कुछ बोलूँगा तो भाई कैसे हंसेगी। कमाई की अगर बात करें तो भाई देखो आप लोगों के सामने भाई मैं लाइव पॉकेट से निकाल रहा हूँ जो भी कमाया है भाई। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई सुबह के 9 बज रहे हैं और भाई जस्ट अभी अपने जिगर के टुकड़े को लेकर के निकले हैं भाई आज के मिशन पर। तो देखते हैं भाई आज दिन भर क्या होने वाला है, दिन भर की कमाई क्या होगी, सब कुछ भाई आगे आप लोगों को ब्लॉग में जानने को मिलेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले सुबह का बोनी वगैरह करते हैं। और भाई धूप तो इतना ज़्यादा है कि आँख ही नहीं खुल रहा है, गर्मी का सीजन भाई स्टार्ट हो चुका है। तो अब अपनी बादशाह में ही बैठ करके ब्लॉग वगैरह बनाना पड़ेगा आपसे। तो खैर चलिए कोई नहीं, चलते हैं पहले स्टैंड, सुबह का बोनी वगैरह करते हैं। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं स्टैंड। देख सकते हो सामने जो आप लोग को बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ना, उसी के नीचे भाई अपना स्टैंड है। और भाई स्टैंड पूरा सुनसान पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही गाड़ियां दिख रही है। हाँ 2 ही गाड़ियां हैं, ठीक है ना। ये जो सामने आप लोग को लाल कलर की गाड़ी दिख रही है, एक वो, और ये सामने एक पीले रंग की गाड़ी, मतलब कि 2 ही गाड़ी है और बीच में पूरा खाली पड़ा है। तो चलिए सबसे पहले अपनी बादशाह को यहाँ पर लगाते हैं। तो भाई फाइनली स्टैंड में हमने अपनी बादशाह को लगा दिया है। और भाई इस वक्त स्टैंड में टोटल 3 गाड़ियां हैं। वहाँ पर भाई आप लोग को एक रेड कलर की गाड़ी दिख रही होगी, बीच में अपनी बादशाह खड़ी है। और भाई यहाँ पर फर्स्ट में ये पीले रंग की गाड़ी खड़ी है जिसका भाई अभी नंबर है। और सुबह के टाइम पे तो भाई बहुत सारी गाड़ियाँ लगी रहती है स्टैंड में, लेकिन भाई अभी के टाइम पे एग्जाम वगैरह चल रहे हैं जिसकी वजह से भाई स्कूल वगैरह बंद है, जिसके वजह से भाई सुबह के टाइम पर समझो तो स्टैंड से उतना कुछ खास भाड़ा होता नहीं है, इसलिए स्टैंड भाई खाली पड़ा है। तो देखते हैं भाई अभी अपना नंबर कब तक आएगा। तो भाई आज का अपना सुबह का बोनी हुआ है भाई ये 30 रुपये से। भाई 2 पैसेंजर स्टैंड से लेकर के गए थे, 1 पैसेंजर भाई रास्ते से मिला था, तो 30 रुपये हुए, जिससे भाई आज का अपना सुबह का बोनी हुआ है। और भाई अभी स्टैंड में उतना कुछ खास भाड़ा वगैरह होता नहीं है, क्योंकि भाई एग्जाम को लेकर के स्कूल तो बंद है ही, ऊपर से भाई गर्मी का दिन भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से भाई पैसेंजर उतना निकलते नहीं है घर से बाहर। ठंड के दिन में क्या था भाई कि दिन में अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, शाम को थोड़ा प्रॉब्लम होता था। लेकिन भाई अभी गर्मी का टाइम शुरू हो चुका है, तो दिन में कमाने में थोड़ा मुश्किल होगा। शाम को ही पैसेंजर वगैरह निकलेंगे हाट बाजार जाने के लिए, क्योंकि इतना गर्मी में कोई तो निकलेगा नहीं घर से। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, ये सारी प्रॉब्लम तो होती ही रहती है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके कमाते हैं और कर भी क्या सकते हैं, कोई उपाय तो है नहीं। तो चलते हैं सीधा स्टैंड, देखते हैं अगला टिप अपना कितने का होने वाला है। तो भाई अभी एक भाड़ा के लिए कॉल आ चुका है फैक्ट्री से। वैसे तो मंगलवार के दिन भाई फैक्ट्री बंद रहता है, ठीक है ना, वहाँ से कोई भाड़ा वगैरह होता नहीं, और मुझे लगा भी था कि वहाँ से कोई भाड़ा वगैरह होगा नहीं, लेकिन वहाँ से कॉल आ चुका है कि माल लेकर के जाना है, अर्जेंट है, शायद से माल वगैरह शॉर्ट पड़ गया होगा। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, अच्छा ही है, कम से कम 200 रुपये का धंधा तो हो जाएगा। तो चलते हैं सीधा फैक्ट्री, माल वगैरह लोड करते हैं और वहीं पर आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं फैक्ट्री। और भाई मंगलवार के दिन फैक्ट्री बंद रहता है, जिसके वजह से पूरा फैक्ट्री सुनसान पड़ा है। और भाई थोड़ा शांति भी है, वरना भाई मशीन का इतना ज़्यादा आवाज़ होता है ना कि कान में चुभता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हो यही सब माल है जो कि हमको अपनी बादशाह में लोड करना है और लेकर के जाना है। तो चलिए फटाफट से इसको लोड करते हैं। तो भाई फाइनली हमने अपनी बादशाह में माल लोड कर लिया है, देख सकते हो टोटल 16 बैग है, ठीक है ना। और इसका किराए का बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हो तो इसका किराया भाई हमको 200 रुपया मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से बिल वगैरह लेते हैं और अपनी बादशाह को लेकर के निकलते हैं। तो भाई फाइनली माल तो खाली कर दिया है हमने अपनी बादशाह से, देख सकते हो। और भाई गर्मी के टाइम पे भाई माल लोड करने और खाली करने में ना पूरा हालत ख़राब हो जाता है भाई, ऊपर से पसीना चूते हुए भाई नीचे से निकल जाता है। ठंड में तो भाई माल लोड करने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि शरीर में भाई गर्मी आ जाता था, ठीक है ना। लेकिन भाई गर्मी में माल लोड करने में और भी ज़्यादा गर्मी हो जाता है, पूरा भाई फट करके 420 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन खैर चलिए कोई नहीं भाई, ठंडी हो या फिर गर्मी, माल का भाड़ा तो मारना ही पड़ेगा। और भाई अभी एक जगह से और माल का भाड़ा के लिए कॉल आ चुका है, और भाई सच कहे ना तो वहाँ से भाई माल का भाड़ा मारने का मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है, ठीक है ना। क्यों नहीं करता है भाई वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। अभी चलते हैं पहले वहाँ से माल वगैरह लोड करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है। तो भाई फाइनली ये वाला माल भी हमने लोड कर लिया है अपनी बादशाह में, देख सकते हो। और भाई हमने लोड किया है इस समय रेड बुल, ठीक है ना, जो कि टोटल 50 पेटी माल है। और भाई इसी पार्टी का माल है ना, जो कि भाई मुझे लोड करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर उधार कहीं पर फंसा है ना तो भाई इसी पार्टी के पास फंसा हुआ है।
तो भाई फाइनली अपना जो रेड बुल का माल था वो भी भाई हमने अपने बादशाह से खाली कर दिया है, ठीक है ना। और भाई ये जो रेड बुल जहाँ से हमने लोड किया था ना भाई, वहाँ का भाड़ा भाई मारने का मुझे 1% भी इच्छा नहीं करता है, क्योंकि भाई जो भी पैसे होते हैं ना वो भाई उधार ही लग जाते हैं। इससे पहले भाई हमने फैक्ट्री का भाड़ा मारा था, वो भी पैसा उधार लगा, लेकिन भाई वहाँ पर कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जब मैं पैसा मांगूंगा ना भाई, अभी मांग लूँगा तो अभी मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर ऑनलाइन वो लोग खुद से भेज देते हैं। लेकिन भाई ये जो रेड बुल का जहाँ से मैंने भाड़ा मारा वहाँ पर भाई सारे पैसे भाई उधार लगने ही लगने हैं। और उधार करते करते भाई कितने पैसे उधार लग चुके हैं आप लोगों को पता है? चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई देखो ये रहा अपना उधार का हिसाब, जो कि भाई अभी तक लगे हुए हैं। पिछले ब्लॉग में जो मैंने आप लोग को उधार का हिसाब दिखाया था ना, वो तो भाई उस दिन का उधार था, लेकिन उस दिन से लेकर के अभी तक भाई इतने पैसे हैं जो कि अपने उधार लग चुके हैं, जिसको टोटल करने पे भाई 6,220 रुपये हो रहे हैं, जो कि भाई अब तक अपने उधार लग चुके हैं। तो भाई आप लोग ना ये गलती भूल कर भी मत करना, वरना भाई आप लोग भी मेरी तरह बर्बाद हो जाओगे। भाई कम का भाड़ा हो या फिर ज़्यादा का भाड़ा हो, उधार के चक्कर में पड़ना ही मत। जो भी हो वो भाई कैश में ही काम करना, ठीक है ना। पहले मेरा भी सारा काम भाई कैश में ही होता था, कुछ दिनों से भाई समझो तो उधार के चक्कर में भाई पूरा बर्बाद हो चुका हूँ। सुबह से लेकर के अभी तक भाई ये सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये हाथ लगे हैं, वो भी भाई सुबह के टाइम पर जो हमने बोनी किया था वही। इसके अलावा भाई 1 रुपया अभी मेरे जेब में नहीं है। अगर 100 रुपये का भी ज़रूरत पड़ जाए, अपनी बादशाह में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, तो या तो ऑनलाइन देना पड़ेगा या फिर भाई किसी से उधार लेना पड़ेगा। ये सिचुएशन आ चुका है। तो खैर चलिए कोई नहीं, अब कर भी क्या सकते हैं। कोशिश करते हैं फटाफट से जो भी उधार के पैसे लगे हैं उसको रिकवर करने का, और इसके बाद भाई उधार के चक्कर में मैं भी बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी भाई थोड़ा टाइम है, चलते हैं, आधा घंटा इधर उधर घूम करके पैसेंजर का भाड़ा मारते हैं। उसके बाद भाई आराम से घर चलेंगे, खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे। तो भाई फाइनली आ चुके हैं घर खाना खाने के लिए। और भाई देखो यहाँ पर मेरी बेटी की आप लोग थोड़ी सी बदमाशी देखो, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने उसको खेलने के लिए एलोवेरा जेल दिया था, ठीक है ना, पतंजलि का, जो कि उसने नीचे फेंक दिया है। अभी मैं इसको दोबारा से उठा करके उसको दूंगा, देखो ये मैंने उसको दे दिया। अभी वो दोबारा से उसको लेगी और फिर से फेंक देगी, ठीक है ना। जितने बार मैं उसको उठा करके दूंगा ना, उतने बार भाई वो उसको फेंकते जाएगी। और यही नहीं, जो भी सामान दो वो उसको अगर एक बार नीचे फेंक दी और उसको उठा करके अगर आपने दे दिया ना, तो भाई वो उसको बार बार फेंकेगी। देखो ये उसने फिर से उठा लिया एलोवेरा जेल को, और देखो ये उसको दोबारा से फेंकेगी, ठीक है ना। आप लोग देखो भाई इतनी ज़्यादा भाई बदमाशी करती है ना कि पूछो मत, ठीक है ना। और भाई सच कहें तो मज़ा भी आता है, ठीक है ना, इसके साथ खेलने में। देखो ये मैं इसको कुछ बोलूँगा तो भाई कैसे हंसेगी। तो भाई शाम के 4 बज रहे हैं और फाइनली घर से खाना पीना खा करके अपनी बादशाह को लेकर के निकल चुके हैं। तो चलिए चलते हैं स्टैंड से ही शाम का बोनी करते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। अगर स्टैंड से भाड़ा वगैरह नहीं हुआ तो इधर उधर घूम करके ही भाड़ा मारेंगे। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं स्टैंड शाम का बोनी करने के लिए। और भाई अभी इस टकलू खरूस चाचा का नंबर है, जिनको भाई 80 रुपये का टिप मिल चुका है। और 80 रुपये का टिप मिलने के खुशी में भाई ये इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं ना कि पूछो मत। भाई इनकी स्माइल तो देखो भाई, खुशी तो देखो इनकी खुशी भाई 7वें आसमान पे है। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया ने भाई इनके वजह से ही मैच जीता हो, इतना ज़्यादा खुश ये हो रहे हैं। तो खैर चलिए कोई नहीं, ये तो पैसेंजर लेकर के निकल चुके हैं। और अभी भाई अपनी बादशाही का नंबर है, तो देखते हैं भाई हमको कितना का टिप मिलता है। तो भाई फाइनली शाम का बोनी हमने 40 रुपये से किया था स्टैंड से, ठीक है। उसके बाद भाई दोबारा स्टैंड हम नहीं गए, क्योंकि भाई स्टैंड में बहुत सी गाड़ियां लगी थी और स्टैंड में उतना कुछ खास पैसेंजर भी नहीं हो रहे थे। उससे अच्छा भाई हमने सोचा कि रास्ते में ही घूम करके भाड़ा मारते हैं, क्योंकि आज भाई मंगलवार का दिन है और हमारे यहाँ पर हाट लगता है, ठीक है ना। लेकिन भाई हाट के दिन भी देख सकते हो पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है। तो खैर चलिए कोई नहीं, जो भी रास्ते में 1-2 पैसेंजर मिलेंगे उनको ही उठाते हैं और कमाते हैं, क्योंकि भाई स्टैंड में उतना देर बैठने से कोई फ़ायदा है नहीं। स्टैंड में उतना कुछ खास पैसेंजर हो नहीं रहे हैं। तो भाई अभी बजे हैं रात के 8 और भाई फाइनली अब हम जाने वाले हैं घर, क्योंकि अब भाई भाड़ा वगैरह रास्ता में उतना कुछ खास हो नहीं रहा है, पूरा रास्ता सुनसान हो चुका है। और भाई चार्ज की अगर बात करें तो भाई अभी भी अपनी बात से भाई 70% चार्ज है, 70%, ठीक है ना। मतलब समझो तो दिन भर में जो है हमने 30% ही चार्ज खत्म कर पाया है अपनी बादशाह को, ठीक है ना। और दिन में भाई जो भी कमाया वो सारे पैसे समझो तो उधार ही लग गए, ठीक है ना। और शाम की कमाई की अगर बात करें तो भाई देखो आप लोगों के सामने भाई मैं लाइव पॉकेट से निकाल रहा हूँ, जो भी कमाया है भाई वो सारा पैसा भाई इस पॉकेट में ही है। तो भाई ये देखो, ये रहे कुछ पैसे जो कि भाई शाम के टाइम पे हमने कमाया है पैसेंजर से कैश भाड़ा मार करके, जो कि भाई मुझे लगता है लगभग 250 से 300 रुपये के लगभग होंगे, ठीक है ना। और
दिन में जो भी रिजर्व भाड़ा माल का भाड़ा मारा वो सारे पैसे समझो तो भाई उधार लग चुका है, और शाम को भी एक भाड़ा मारा था वो भी पैसा भाई उधार ही लग चुका है। लेकिन भाई एक चीज़ अब मैंने सोच लिया है कि जैसे ही अपना उधार का पैसा रिकवर होगा ना, उसके बाद भाई हम कोई भी बाकी भाड़ा नहीं मारेंगे, बस जो उधार लगे हैं वो रिकवर हो जाए। भले ही भाड़ा ना मिले, ठीक है ना, थोड़ा कम कमाएंगे लेकिन भाई कैश ही कमाएंगे। लेकिन अगर उधार और कैश को मिला करके बात करो तो भाई दिन भर की अपनी कमाई 800 से 850 रुपये हो गई होगी, ठीक है ना। तो अब से सोचते हैं भाई उधार भाड़ा नहीं मारेंगे, भले ही भाई कम ही पैसा कमाए। तो खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को सारा जानकारी देखने को मिलेगा कि उधार भाड़ा का क्या पोजीशन है, नहीं है, ठीक है ना। तो इसी के साथ भाई इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और भाई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।